परसाकोल ब्लॉक का विरोध अब उन सैकड़ों ग्रामीणों को भारी पड़ने लगा है जिन्हें इस परियोजना की बदौलत रोजगार मिला है। वहीं इस विरोध के चलते राजस्थान विद्युत निगम लिमिटेड को कोयला मिलने में देरी होने की आशंका है। कोल परियोजना प्रबंधन का दावा है कि पर्यावरण मापदंड के मुताबिक वे लगातार वृक्षारोपण कर रहे हैं। राजस्थान विद्युत निगम लिमिटेड को कोयला सप्लाई के लिए परसा के बासेन कोल परियोजना के तहत 42 हेक्टेयर में लगे पेड़ों की कटाई का अनुमान है। प्रबंधन का दावा है कि कोल माइन से कोयला निकालने के बाद लगभग 1000 एकड़ में पेड़ लगाए गए हैं। साथ ही 9000 से अधिक पेड़ों को मशीन के द्वारा दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। साथ ही नर्सरी में एक साल में लगभग 3,50,000 पौधे तैयार हो रहे हैं और लगभग 2 लाख से अधिक पौधे लगाए जा रहे हैं। सर, नर्सरी हमारी इस समय लगभग 2-2.5 लाख के आसपास तैयार हो चुकी है और हम लोगों का टारगेट रहता है कि 3.5 तक हम लोगों को पहुंचना रहता है हर साल। हमारा लगाने का जो टारगेट होता है वो 150, 160, 170 वो टारगेट हमको समय से पहले अचीव करना पड़ता है। हमारी पूरी हॉर्टिकल्चर टीम इसके पीछे डेडिकेटेड आदमी लगे हुए हैं। जैसे माइनिंग होती है, जहाँ भी स्पेस होता है, हम लोग तुरंत उसको पेड़ पौधे लगाने का काम एकदम युद्ध स्तर पे हम लोग लगाते हैं। ये कोल परियोजना शुरू से ही विवादों में रही है। प्रभावित गांव के लोग लंबे समय से हड़ताल कर रहे हैं। कई संगठन भी समर्थन में हैं। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि प्रकृति का आधार जल, जंगल, जमीन है। इन्हें जितना छेड़ेंगे उतना ही इंसान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मानव जीवन के विकास की अंधाधुंध दौड़ में मानव प्रकृति से बहुत दूर होता जा रहा है। प्रकृति का आधार जल, जंगल, जमीन है। इन्हें जितना छेड़ेंगे उतना मानव को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कृत्रिम वन और प्राकृतिक वनों में उतना ही अंतर है जितना हार्ट के नेचुरल प्रेशर में और पेस मेकर में अंतर है। पर्यावरणवादियों की चिंता भविष्य को लेकर है, लेकिन परियोजना के जरिए रोजी रोटी चलाने वाले ग्रामीण आज को लेकर चिंतित हैं। इन्हें डर है कि विरोध के चलते कहीं परियोजना बंद न हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो उन जैसे सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी का क्या होगा। 2 रोटी का जो है ना सर, वो उसके लिए मुमताज भी हो जाएंगे, क्योंकि जमीन भी चला गया है सर, और हमारे पास उतना पैसा तो है नहीं जो अपने नौकरी के भरोसे जो मिलता है सर, उससे हमारा जो मेंटेन बना है सर हर महीना में कि इतना का हम खर्च करेंगे, इतना बच्चे को पढ़ाएंगे, इतना ऐसे करेंगे सर, ये सब करके चल रहा है सर। हम लोग तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। अगर नौकरी चली जाएगी तो हमारी आर्थिक स्थिति ऐसा दुबर हो जाएगा कि हम लोग ना तो गोदी खन सकते हैं, ना कुछ नहीं कर सकते। नौकरी के भरोसा जीते हैं, जमीन भी चली गई और नौकरी भी चली जाएगी। पर्यावरण को आधार बनाकर बड़ी परियोजनाओं का विरोध कोई नया नहीं है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आता है। इसलिए सिर्फ पर्यावरण को आधार बनाकर इनका विरोध कितना उचित है, ये जरूर विचार करना चाहिए, खासकर जब गाइडलाइन के अनुसार पर्यावरण की रक्षा के उपाय किए जा रहे हों। संतोष कश्यप, INS 24/7, अंबिकापुर।